हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में अब तक इंट्रोडक्शन पढ़े, वो एग्जांपल्स देखे डिटर्मिनेंट का जो अब तक हम लोग यूज करते आ रहे थे। बिना डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़े ही 11th में 10th में डिफरेंट प्लेस पर यूज कर रहे थे। उसके बाद माइनर्स पढ़े उसमें और को फैक्टर्स पढ़े। माइनर्स और को फैक्टर्स अभी मौका देके रिवाइज भी करवा दूंगा एक दो एग्जाम्पल। लेकिन अभी क्या पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिए ए बी सी डी। ए इंटू डी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ए डी माइनस बी सी। इतना इजी है तो इस आधार इसको यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा निकल कर, ए इसमें इंटू हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हुआ और अब ये दोनों होगा, ये 1 और ये 2 और बीच में होता है माइनस का साइन है। तो पहले इतना इंटू इतना किए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। आंसर आ गया निकल करके कितना, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आया कितना, 0 आएगा इस 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का। तो आपने देखा काफी इजी है। और एग्जांपल्स देखते हैं इसका। चलिए अब दो और आसान क्वेश्चन देखते हैं। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्वेश्चन का रूल पता है, ए डी माइनस बी सी। यहाँ पर रूल को थोड़ा और मॉडिफाइड कर दें। ये 1 नंबर और ये होता है कौन सा, ये 2 नंबर, और दोनों के बीच साइन कैसा होता है, माइनस है। ए डी माइनस बी सी। देखिए 5x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। 5x माइनस कितना हो गया, 3 इंटू एक्स माइनस 2। 5x माइनस 3x प्लस 6 और इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू हो गया माइनस 3। देखिए सॉल्व किए, 5 इंटू एक्स है माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 और इक्वल टू 0। इतना इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू माइनस 3। तो सीखे, आसान है मैटर। इसमें भी देखें लास्ट वाले में, ये दोनों इनटू हो जाएगा। 5 प्लस आई, 5 माइनस आई, 5 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस 4i और माइनस 3i, तो माइनस 12i स्क्वायर। 25 i स्क्वायर 12i स्क्वायर। 25 i स्क्वायर का कितना हो जाएगा, -1। तो ये -1 और ये भी 12 में भी -1। 26 माइनस 12 इक्वल टू 14। यानी इस केस में आंसर कितना हो गया, 14। तो इस तरह से आप देखते हो कि सबसे हल्के एग्जाम्पल्स हैं इस टॉपिक का। इससे एबीसीडी वाले को चूंकि बहुत हल्का था तो इसीलिए हम लोगों ने इसमें कोई अदर एक्स्ट्रा मेथड से इस पर ट्राई नहीं किया। लेकिन इसको एक मेथड से और हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ऐसे कोई एक रो के लॉन्ग लीजिए, जैसे आप इसको A11 A12 और इसको लिखिए A21 और यहाँ हो गया A22। तो इसको A11 इंटू C11 और A12 इंटू C12
मतलब कोई भी एक पहला रो के लॉन्ग एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, सी क्या है, कोफैक्टर, बराबर A21 C21 A22 C22। या फिर इसको एक और तरीके से बराबर कर सकते हैं, कॉलम के लॉन्ग ले लीजिए तो 11 और 21, A11 C11 और A21, इसमें कितना 21 और इंटू C21 और A12 C12 और प्लस A22 C22। तो ऐसे भी लिखा रहता है कि कोई भी एक रो या कॉलम के लॉन्ग जितना भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से गुना करके और जोड़ दे सबको, तो वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देता है। और ऐसा इसलिए नहीं पूछे क्योंकि बच्चा होता है सर वो तो उसी से निकल जाता है, इसको क्यों बताए, तो रहा कि आपको एग्जाम में यही 4 को चॉइस में दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन करेक्ट है, यही चारों में से कोई एक को दे देगा और बाकी 3 को इसी टाइप का गलती दे देगा, तो आपको तो पढ़ा हुआ ही नहीं रहेगा, वो लोग कह रहे ऐसा कहाँ पढ़े थे। तो इसके लिए सिखाया गया कि अगर इस टाइप से भी दे दे तो समझना है कि वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ही है, 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। और ये रूल 3 ऑर्डर पर भी लागू हो जाता है, अगर हम लोग लिखते हैं 3 ऑर्डर वाला और उसमें भी ये रूल लागू होगा, देखते सीखते हैं। और इस बोलने के क्रम में एक बात तो भूल ही गया, क्या करें, इस ABCD को भी उस कोफैक्टर के मेथड से बनाते तब कैसे बनता, तो देखे थे ए का कोफैक्टर कितना हो गया, ए का रो छोड़े ए का कॉलम, बचा कौन सा डी, और फिर या एक और काम करते हैं, ये डिटरमिनेंट लिखे, एक बार इसका माइनर का डिटरमिनेंट बना दिए, देखिए जरा माइनर का डिटरमिनेंट, ए का माइनर ए छोड़े ए बी, ए का रो छोड़े ए का कॉलम बचा डी, वी का माइनर रो और कॉलम छोड़े सी का माइनर इसका रो और कॉलम छोड़े तो बचा बी, और डी का माइनर ए। कोफैक्टर निकालें तो प्लस माइनस माइनस और प्लस कोफैक्टर। अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट लिखें तो इसके लॉन्ग तोड़े ए और इसका कोफैक्टर है डी प्लस डी, फिर बी और इसका कोफैक्टर है माइनस सी, बी इंटू माइनस सी, कितना हो गया ये डी माइनस बी सी। कोई कह सकता है कि सर हल्का काम ही करना था तो इतना लेंदी क्यों करेंगे एक हल्के काम को, तो ठीक है सीख चुके, अब 3 ऑर्डर वाला देखते हैं। ऑर्डर 3, मेथड 1 यूजिंग कोफैक्टर, वही जो अभी पढ़ रहे थे, यूजिंग कोफैक्टर। चूंकि बड़ा होगा तो थोड़ा सा केयर करते इसमें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। डिटरमिनेंट लिख दिए, अब बराबर कितना होगा 6 बार, उसमें 2 रो और 2 कॉलम था तो 4 बार टूट के आया था A1 C1 करके, और इस बार अगर एलिमेंट को कोफैक्टर से गुना कर दें तो 6 बार आएगा। कैसे देख यहाँ पे along फर्स्ट रो के लॉन्ग A11 A12 A13 A11 C11 A12 C12 A13 C13 आया निकल कर। फिर हो गया along सेकेंड रो के लॉन्ग हो गया A21 C21 A22 C22 और A23
C23, फिर एलोंग थर्ड रो, तो उम्मीद है आप लिख लेंगे थर्ड रो वाला, एलोंग थर्ड रो, फिर एलोंग फर्स्ट कॉलम के एलोंग, देखिए जरा A11, A21, A31 कितना हो जाएगा, A11 C11, A21 उसका कोफैक्टर C21 और A231 उसका कोफैक्टर C31। ऐसे ही अलोंग सेकेंड कॉलम और फिर अलोंग थर्ड कॉलम, ये दो आपको अपने लिखने के लिए रहेगा। तो इस तरह से इस मेथड में 6 तरीका से हम लोग करें कि इस मेथड में 6 तरीके से हम एक 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख सकते हैं। These all 6 methods are true for value of 3 order determinant. Multiply respective element and their cofactors either along any row or along any column. देखते हैं अब दूसरा मेथड है। कह रहा एक मेथड तो सीखे, सेकेंड मेथड सॉरस रूल। इस रूल में क्या सीखते हैं, ये टर्म्स लिखे, फिर से इन दोनों टर्मों को यहां लिख देंगे, A11, A21, A31, A12, A22, A32 ऐसे लिख दिए। यहां से इसको कट करवाए, 1, 2 और ये 3, ये तीनों प्लस वाला है, इधर से कट करवाइए, 1, 2, 3, ये तीनों माइनस वाला टर्म बनेगा। और इस तरह से हम वैल्यू लिखें तो देखें, A11, A22, A33, A11, A22, A33, फिर प्लस A12, A23, A31 और फिर A13, A21, A32 माइनस में हो जाएगा 132231, 132231, फिर माइनस में 112332, 112332 और एक और 122133, 1221 और 33। इस तरह से ये टोटल टर्म्स टूट के आया। तो कह रहा है कि इस विधि सॉरस रूल का यूज करके भी हम किसी भी डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते, वैल्यू उसका एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड मेथड। इस सेकेंड मेथड सबका अभी एग्जांपल देकर आपको यूज करके सब बताऊंगा, दिखाऊंगा। सेकेंड मेथड करने के बाद अब इसका एक और शॉर्टकट मेथड देखते हैं। और शॉर्ट वे, छोटा तरीका देखिए, A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 और इसे देखे जरा। कह रहा है कि जो को फैक्टर वाला मेथड सीखते हैं वो उसी को फैक्टर वाले मेथड को ही थोड़ा सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं, तो वो शॉर्टकट मेथड जैसा यूज हुआ। जैसे देखिए यहाँ ये किसके लॉन्ग तोड़े, फर्स्ट रो के लॉन्ग तोड़ते हैं, तो इसके लॉन्ग तोड़ रहे हैं, अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के लॉन्ग अगर तोड़े, देखिए A11
जब A11 लिए तो मन ही मन इसका रो छोड़ दिया और मन ही मन इसका कॉलम। और मजे की बात है कि 2D जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आपको पढ़ाया तो ये मेथड खूब अच्छे से डील कर दिया था, जो अभी बता रहे हैं कि A11 लिए तो ये रो छोड़े और इसका कॉलम छोड़े, ये जिसपे उंगली चला रहे हैं। बचा 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 और 3 2 3 3 2 आया। फिर एक टर्म A11 लिए, फिर 1 2 लेंगे, एक प्लस लेते हैं तो अगला माइनस, यहां लिख देता हूं माइनस A12। ये 1 2 वाला लिए तो इसका 1 2 जिसमें है वो रो छोड़े और 1 2 वाला एक कॉलम छोड़े जिसपे उंगली चला है। A21 A33 और माइनस इस एक रो और कॉलम छोड़े थे तो बचा 3 1 और 2 3 2 3 3 1। पहला रो में 1 1 ले लिए 1 2 तब 1 3 बचा 1 3, ये वाला इसका रो छोड़े और इसका कॉलम, इस बार तो इंडिकेट भी कर दे रहा हूं ऐसे, देखो समझने के लिए। बचा 2 1 और 3 2 और माइनस हो गया 3 1 और 2 2 3 1 2 2। तो इस तरह से जो अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, यही मेथड यूजफुल होता है न्यूमेरिकल बनाने में। अदरवाइज उस मेथड सबसे तो बहुत लेंदी हो जाए बात। बट मैं सबका एग्जांपल आपको करके बताता हूं, तीनों का एग्जांपल आपको बना करके दे रहा हूं। और सबसे आसान तो इसी माहौल में मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूं। याद करो, एरिया बराबर हाफ x1 by 1 1, x2 by 2 1 और x3 by 3 1 कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। हाफ आगे रख लें तो कितना आया था निकल कर, देखो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग इस बार तोड़ेंगे x1 का कॉलम गया और x1 का रो 1 इंटू बाई 2 बाई 3 इंटू 1। x2 लेंगे, पहला प्लस तो दूसरा माइनस है, माइनस x2 का रो गया और ये वाला और x2 का कॉलम 1 इंटू बाई 1 बाई 3 इंटू 1 प्लस है। अब x1 x2 के बाद x3 बचा है, x3 का रो गया और x3 का कॉलम 1 इंटू बाई 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 1 और माइनस बाई 2। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट, इस फॉर्मूला का स्पेशली यूज मैंने यहीं पे तुरंत सिखा दिया। और अब अगला एक दो एग्जांपल देके बाकी जो दोनों मेथड अभी पढ़े उसका एक दो एग्जांपल देता हूं आपको, तो वो भी सीखेंगे। चलो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज, ये एक डिटर्मिनेंट दे दिया। फर्स्ट मेथड को फैक्टर निकाल कर देखते हैं बनाना। को फैक्टर का अगर इसका लिखें, को फैक्टर वाला फर्स्ट रो के लिए लिखते हैं तो 1 का को फैक्टर देखिए, 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। इस 2 के लिए देखें, इसका कॉलम गया रो गया, 4 3 12 है, माइनस 12 2 इंटू माइनस 2 तो हो गया माइनस माइनस 4। एक और 3 का देखें तो इसका रो और कॉलम छोड़े, 3 इंटू 2 माइनस 6 2 इंटू 1 1 माइनस 6 माइनस 2 2 इंटू 1 2 होगा, सॉरी ये लिखे। अभी को फैक्टर नहीं, अभी तो माइनर वाला है, माइनर का लिखे। अब को फैक्टर ये 8 आया 8, ये आ गया माइनस 12 और प्लस 8 तो माइनस 8 और ये हो गया माइनस 8। कह रहा है कि को फैक्टर लिखेंगे तो पहला प्लस, सेकेंड माइनस और थर्ड प्लस है। कितना आ गया को फैक्टर 8 8 और माइनस 8 है, रखिए इतना। अब वैल्यू के लिए पढ़े थे, जिस रो या कॉलम के लॉन्ग लें उसी का को फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 8
2 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 8, 2 इंटू 8, और फिर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना -8। तो एक कट करके आ गया कितने के बराबर 0। ऑप्शन में है ही नहीं। अब देखना ऑप्शन गलत है या हम लोग गलत बना है। 1 का देखे 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, अब माइनस 2 इंटू -2 -4 सही है। 2 का लिखे 4 3 12 है और -2 तो ये हो गया -4, और फिर ठीक है, और 3 का देखे -6 और -2 तो हो गया -8 है, निकल गया। अब ये माइनर जब निकाल लिए थे तो को फैक्टर करना था, तो को फैक्टर करने के लिए एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस है। जब वैल्यू निकालना था तो एलिमेंट इंटू को फैक्टर 1 इंटू 8, 2 इंटू 8, 3 इंटू -8, और ये तो कट करके कितना हो गया 0। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर 0 ही लग रहा है, वो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। हमारे पास 2 मेथड और है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमने गलत बना कि खुद ही ऑप्शन में गलती है। देखते हैं एक मेथड से और मैंने चेक किया यहाँ पर। देखो इस मेथड से तो वैल्यू निकल कर क्या आया 1 इंटू 8, 2 इंटू 8 और 3 इंटू -8 इक्वल टू 0। इसमें तो आंसर हो गया 0। अब देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 सॉरस रूल लगाते हैं, और सॉरस रूल में 1 2 3 सीखिएगा यहाँ पे लिखना, क्योंकि मेथड बहुत ज्यादा रेगुलर यूज में नहीं रहेगा, इसलिए भूलने का डर है, तो इसको सीखते भी चलना है साथ में। 2 2 4 आज का पूरा क्लास ही लर्निंग बन गया, क्योंकि जब भी बहुत हल्का चीज पढ़ाना होता है तो उसमें हल्के चीजें बेसिक चीजों में समझाना बहुत होता है, वो आसान चीजों में इसमें लिखना कम होता है। तो आज बहुत समझा रहा हूं ज्यादा आपको। 1 2 3 पूरा उतार दिए। अब 1 -3 2, 1 -3 2, 2 1 2, ये 2 बार, ये ध्यान रखना है। पहला दूसरा कॉलम को रिपीट कर देते हैं, फिर कट किए 3 3 और ये 3, ये तीनों प्लस साइन के साथ, और फिर इधर से कट किए 1 2 3, ये तीनों माइनस के साथ। देखिए जरा 4 इंटू 1 इंटू 1 4, 2 2 4 इंटू 2 -8, 3 3 9 -9 और 2 -18 एक साथ आ गया। इधर देखें 3 इंटू 2 6, 2 इंटू -2 -4, 4 3 12 इंटू 2 24 -24, ये हो गया 18 और 8 कितना 26 है, और 4 तो -22, ये कितना हो गया माइनस है और -22, -22 प्लस 22 कट करके क्या आ गया 0। तो सॉरस रूल भी यही इंडिकेट कर रहा है कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो इसका आंसर आना चाहिए 0। 2 मेथड से 0 है। अब एक मेथड से और देखते हैं। अब मेथड 3 से बनाते हैं हम लोग। मेथड 3 जो शॉर्टकट नाम से बोले थे, या बोले थे कि जो हम लोग पहले 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो यूज करते थे, तो उस मेथड 3 से देखें 1 किसके लॉन्ग तोड़ा जाए, एलोंग फर्स्ट कॉलम तोड़ देते हैं। फर्स्ट कॉलम 1 का रो छोड़े और कॉलम 4 इंटू 1 4, अब माइनस दोनों इंटू करेंगे तो -4, 4 -4। फिर सेकंड लेंगे फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग -3, ये रो गया और कॉलम गया 4 2 8 है, 8 -6 है, 4 2 8 है, 2 इंटू 3 6 है। लास्ट 2 लेंगे, फर्स्ट कॉलम में ही 2 बचा था,
2 लेंगे तो इसका कॉलम और रो गया -4 और -3, ये आ गया निकल कर 8 + 3 × 2 6 और -14 कट कर 0। यानी इसमें चारों ऑप्शन गलत था। अगर किसी एक को सही बनाना है तो मान लो इसको 0 कर दें, तब जाके करेक्ट ऑप्शन होगा। नहीं तो अगर सेम ऑप्शन रखते हैं तो चारों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और इस तरह से आपने तीनों मेथड से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सीखा, डिटर्मिनेंट को तोड़ना सीखा। देखो एक और है, द वैल्यू ऑफ sec x sin x tan x 0 1 0 tan cot sec x, इसे निकालना है। इसमें मैंने जब गौर से देखा तो सबसे आसान लगा सेकेंड रो के लॉन्ग तोड़ना, क्योंकि सेकेंड रो में 2 टर्म तो ऐसे ही 0 है, और जब इसके लॉन्ग तोड़ेंगे हम तो आसानी होगा तोड़ने में। तो कह रहा है कि सेकेंड रो के लॉन्ग अगर तोड़े, देखो पहला ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो -0 × समथिंग 0 +1 1 लिए तो 1 का कॉलम छोड़े 1 का रो छोड़े, 1 का कॉलम ऐसे इंडिकेट कर दे रहा हूं और 1 का ऐसे रो छोड़े। तो कह रहा है कि बचा sec x × sec x sec स्क्वायर x tan × tan tan स्क्वायर x, और थर्ड में 0 ही है तो 0 लेके तोड़ते तो जो भी रहेगा वो 0 ही आ जाएगा 0 से इंटू करने पे। मात्र आया sec स्क्वायर × tan स्क्वायर और आगे 1, इसका वैल्यू भी तो 1 ही होता है, 1 × 1 = 1, यानी इसका इवैल्यूएट होकर कितना वैल्यू आ गया 1, सिर्फ 1। तो भी एक क्वेश्चन एग्जांपल सीखे वैल्यू पर आधारित। जब डिटर्मिनेंट को इसे तोड़े थे फर्स्ट रूल से, फर्स्ट रो के लॉन्ग फर्स्ट रो, तो आया था बराबर a11 c11 a12 c12 और a13 c13। नए ढंग में सेम बात को ऐसे लिख देगा a11 m11 a12, और आप जानते हैं कि इसका को फैक्टर माइनस में आ जाएगा, तो -m12 और फिर a13 m13। तो को फैक्टर और माइनर में सिर्फ साइन का अंतर होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले लोग ढूंढते रहते हैं कि बेसिक में से ही कहां से टॉपिक निकाल कर और ऑब्जेक्टिव न्यू बना दिया जाए। तो देखो C11 वाला बहुत पॉपुलर है, वो रूल ही है तो वो सब जानते हैं, लेकिन अगर उसको ऐसे M11 में लिख दे तो वो फिर एक नया चीज हो जाएगा। एक और लिख के दिखाता हूं, अलोंग सेकेंड रो, सेकेंड रो वाला में A21 C21 A22 C22 और A23, अगर M में लिखें तो C21 का माइनर माइनस में होगा। देखो कैसे पकड़ते हैं माइनस, 2 और 1 जोड़कर 3, तो माइनर याद करिए जब भी ऑड पावर आता था तो निगेटिव, तो इसमें -2 और 2 4, तो इसमें रह जाएगा प्लस है, और फिर 2 3 5 ऑड नंबर, -1 पर ऑड पावर तो हो जाता है निगेटिव, तो कह रहा है कि इसमें -A23 और M23। तो ये बहुत न्यू ढंग का बात अभी सोच के बताया कि अगर ऐसे पूछे तो सब बता देंगे, बट उसी को ऐसे लिख दे तो वहां कंफ्यूजन हो जाना स्वाभाविक है। तो आप याद रखोगे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में स्पेशली बताया हुआ है कि M के जगह C भी वहां यूज हो सकता है, तो C के जगह M भी यूज हो सकता है, सॉरी उल्टा बोल गया था कि C के जगह M भी यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग अब मैट्रिक्स चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो कह रहा है कि इस तरह का जो सिंबॉलिक अरेंजमेंट होता है स्क्वायर ब्रैकेट जैसा, इसे कहते हैं मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है, लेकिन स्पेशली अगर मैट्रिक्स स्क्वायर शेप का हो, जितना रो उतना ही कॉलम, जितना रो उतना कॉलम, तो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हम निकालते हैं। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए
इक्वल टू ऐसे मॉडुलस के सिंबल में लिखते हैं, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा करके मैट्रिक्स का सिंबल है हटा करके, और ये स्क्वायर ब्रैकेट तो है नहीं, मैट्रिक्स का सिंबल है, तो इसे हटाकर सीधा लाइन खींचते हैं, डिटर्मिनेंट का सिंबल देते हैं, और इस तरह से डिटर्मिनेंट अब इसका जैसे सिंपली निकालते थे वैसे निकाल देंगे। इसमें 2 पॉइंट और जोड़ते हैं जो अभी चैप्टर में यहाँ यूज होते रहेगा बार बार। इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये पॉइंट यहां ध्यान में रखना है कि अक्सर डिटर्मिनेंट में ही मैट्रिक्स का बात घुसा दिया जाता है यहाँ पर, और इसी में पूछ दिया जाता है, तो लोग वहां उलझ सकते थे, इसीलिए इसको मैंने स्पेशली क्लियर कर दिया अलग से कि अगर ये भी टर्म्स आए तो आप इस टर्म्स को बेहतर समझ सके। द मैट्रिक्स lambda 1 0 0 2 3 0 0 lambda is singular then lambda equal to, पहले मैट्रिक्स जो दिया इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें, क्योंकि सिंगुलर होगा तो इसका डिटर्मिनेंट कितना पढ़े अभी, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। फर्स्ट कॉलम के लोग तोड़े, lambda इंटू 2 0 इंटू 3 0 और बाकी 0 0 2 lambda स्क्वायर इक्वल टू 0, lambda स्क्वायर 0 lambda इक्वल टू 0। यानी यदि गिवन मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और डिटर्मिनेंट 0 होगा तो lambda का वैल्यू भी यहाँ 0 ही आएगा। तो ये सीखे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इक्वल टू अल्फा टू 2 अल्फा का स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, उसका डिटर्मिनेंट का क्यूब है 125, तो अल्फा बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आईआईटी एग्जाम में पूछा था 2004 में, तो ऐसे कर है कि ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन सब एग्जाम का ही सब बनाते हैं, बताते हैं, नाम भले नहीं लेते हर समय। कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए क्यू इक्वल टू 125, ए डिटर्मिनेंट क्यू इक्वल टू 125, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5, क्यूबिक रूट कर दिए, अल्फा टू 2 अल्फा इक्वल टू 5, अल्फा स्क्वायर -4 इक्वल टू 5, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, अल्फा इक्वल टू +-3। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। तो आसान सा क्वेश्चन था और इजीली आप बनाए भी सीखे भी। एक क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a11 1b1 11c इज पॉजिटिव देन ABC satisfy which of the following situation। कह रहा है कि डिटर्मिनेंट जितना दिया हुआ है a11 1b1 11c ग्रेटर देन 0। देखिए जरा इसको ब्रेक करें। ए लिए रो गया कॉलम गया, सीखेंगे इसमें भी। ए लिए तो इसका रो कॉलम गया BC -1, BC 1 into 1 1, BC -1, फिर सेकेंड -1 ले लें, इसका रो गया और कॉलम C into 1 1 into 1, C -1, और लास्ट का 1 लिए तो 1 का रो गया कॉलम गया 1 - b, और ये हो गया ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? ग्रेटर देन 0। देखिए जरा ABC -a -c और
कितना b ग्रेटर देन 0, ऐसे लिखे ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ हुआ था माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ भी है प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया ग्रेटर देन 0, ऐसे लिखे। अब कह रहा है कि यहां से तो ए बी सी का कुछ भी मान हुआ आता हुआ दिख ही नहीं रहा, एक ए बी सी और एक ए प्लस बी प्लस सी के मॉडल का है। ऐसे में इधर कुछ हेल्प लें, याद करिए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया कितना, ए बी सी क्यूबिक रूट 3, तो a प्लस बी प्लस सी 2 इंटू क्यूबिक रूट 1/3, ऐसे रख सकते हैं। यानी इसका मिनिमम मान इतना, ए बी सी माइनस 2 ए बी सी 1/3 प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब एक और चालाकी यहाँ पे, इतना तक तो सजा करके लिया, सब एक टाइप में चला है। ए बी सी 1/3 को x माने तो ए बी सी इक्वल टू हो गया x क्यूब, इक्वेशन हो गया x क्यूब माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। देखिए जरा, x क्यूब माइनस 2x और प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये आ गया इक्वेशन निकल करके। अब देखें कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है। जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे अब इसको सॉल्व करेंगे ताकि x का वैल्यू यानी ABC का वैल्यू निकल सके। अरे वैल्यू तो निकल सके लेकिन एक चीज यहाँ मिस है, और वो आप जब देखोगे वीडियो तो आप ऑब्जर्व करते ही से, ये 3 है तो यहाँ भी कितना हो गया 3 और यहाँ भी ये कितना हो गया 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x है। और उसके मिस रहने से मुझे फैक्टर होने में संदेह होने लगा था। अब देखो फैक्टर आसानी से हो जाएगा, x क्यूब x बराबर 2 रखने पे सेटिस्फाई कर जा रहा है, कितना आ जाएगा x इक्वल टू अगर -2 रख दें तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। याद है 2 या 2 से ज्यादा पावर का कोई इक्वेशन हो तो उसमें वो वैल्यू रख करके चेक करते हैं कि क्या रखने पे सेटिस्फाई होगा। तो -2 रख के देखिए इसमें 0 आ रहा है, -2 रखने पे 0 आ रहा है, यानी x बराबर x प्लस 2 इज अ फैक्टर। फैक्टर थ्योरम जो होता है बेसिक का, तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि इसका एक फैक्टर हो गया कितना x प्लस 2, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 4x और माइनस 4x कह रहा है कि फैक्टर आ जाएगा x प्लस 2, तो यहाँ आना चाहिए 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर दीजिए। देखो ये फैक्टराइज करना एक ऐसा मसला है, ऐसा पॉइंट है जब आता है टॉपिक तब इसको मैं पढ़ाता हूँ। क्लास में भी कई बार इसको बता चुका क्यूबिक इक्वेशन फैक्टराइज करना। तो उम्मीद है आप पुराने उन अनुभव का हेल्प लेंगे यहाँ पर कि जब क्यूबिक इक्वेशन रहता है तो कुछ वैल्यू रख के देखते हैं कौन सा वैल्यू रखने पे सेटिस्फाई करता है और वो उसका एक फैक्टर बन जाता है और उसी के अकॉर्डिंग इसे सजा देते हैं इस तरह से कि कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ली एक्स प्लस 2 इन दोनों में, माइनस 2x कॉमन ले लिए एक्स प्लस 2 और फिर लास्टली 1 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ऐसे आया निकल करके। देख x प्लस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये तो ग्रेटर देन ये होल स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बचा x प्लस 2 यानी अब x प्लस 2 को ग्रेटर देन 0 करेंगे, x ग्रेटर देन -2, x माने किसको थे a b c
का पावर 1/3 और ग्रेटर देन -2 क्यूब कर दें तो ए बी सी ग्रेटर देन -8 है। ए बी सी ग्रेटर देन कितना आ गया? -8। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? बी। और एक परफेक्ट आंसर है, कहीं से भी थोड़ा सा भी कोई गड़बड़ डिस्कशन में नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप जैसे बताए हैं वैसे सीखे। तो आज करे इस वीडियो में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का डिस्कशन किए और उसको अब यहीं पे स्टॉप करता हूं। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले इतना आप कवर करिए, फिर उसके बाद बताता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट।